नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो राजनीति। ये वो दौर है जब पूरी दुनिया एक वायरस के कारण त्राहिमाम कर रही है। बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं और सिर्फ बचाव की मुद्रा में दिखाई देती हैं। कोरोना ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी घुटनों पर ला दिया है और भारत भी इसे अछूता नहीं है। यहां भी विकास दर लगभग शून्य ही हो गई है। भारी मात्रा में नौकरियां गई हैं। जो बेरोजगारी दर मार्च में थी, इसी साल वो पूरे देश में लगभग 3 गुनी हो गई। यूपी में लगभग वही हुआ। मजदूरों का महापलायन हुआ है, वो हमने देखा है। कई छोटे और मझोले उद्योग धंधे चौपट हो गए और आलम यह हो गया कि पेशेवर कोर्सेज करके लोग मनरेगा में मजदूरी करने को मजबूर हो गए। लेकिन इस बीच खबर है कि यूपी सरकार कल यानी 26 जून को 1 करोड़ लोगों को रोजगार देकर एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है और इसके लिए कल खुद प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। कहा जा रहा है कि किसी भी राज्य में अभी तक ऐसा नहीं किया है जो कल यूपी करने जा रहा है। अब सवाल यह है कि बेरोजगारी की विराट समस्या का क्या यह स्थायी समाधान है? और इसी सवाल पर, इस बहुत बड़े सवाल पर बहस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, कांग्रेस नेता अनिल श्रीवास्तव, रिटायर्ड कमिश्नर RS वर्मा साहब और वरिष्ठ पत्रकार अनूप वाजपेयी। आप सभी का बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में, राजनीति में। और इससे पहले कि हम बहस को आगे बढ़ाएं, एक छोटा सा कैप्सूल आपको दिखाते हैं इस सारे मामले को बयान करने के लिए। जिस दौर में बन रहे हैं रोजगार जाने के रिकॉर्ड, उस दौर में रोजगार देने का रिकॉर्ड बनाएगी योगी सरकार। 1 करोड़ लोगों को दिया जाएगा रोजगार। 26 जून को यूपी में बंटेगा नौकरी का उपहार। MSME भी होगा बुलंद, निर्माण क्षेत्र में भी होगी मजबूती। परियोजनाओं को लगेंगे पर, अर्थव्यवस्था की बढ़ेगी रफ्तार। लेकिन क्या यह है बेरोजगारी पर स्थायी बार, या बस संकट के दौर में राहत की पेशकश? कितनी कम होगी प्रदेश में बेरोजगारी? क्या हर हाथ पे काम हो जाएगा? हर व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा? हर घर में समस्याएं जो है वो दुरुस्त हो जाएंगी? हीरो वाजपेयी साहब, ये 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे दर्शकों को बताइए। क्या वही रोजगार होगा जो हमने दिखाया था अभी परसों के? बहुत सारे PG डिप्लोमा होल्डर्स, कंप्यूटर साइंस के डिप्लोमा होल्डर्स आ रहे हैं और काम के नाम पर मनरेगा में मजदूरी मांग रहे हैं, या उनके स्किल के हिसाब से 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा? वाजपेयी साहब देखिए, रोजगार का आत्मनिर्भर भारत को इसमें जो देखना कि 1 करोड़, मैं बता रहा हूं आपको, 1 करोड़ 10 लाख लोगों तक ये संख्या पहुंच सकती है। और इसमें 4 सेक्टर है। मनरेगा है, कृषि है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सप्रेस वे है इसमें, और MSME। ये 5 क्षेत्रों में रोजगार देने का है। और जो कल रोजगार, और इसमें जो बहुत से प्रवासी श्रमिक आए, 35 लाख के करीबन के तो हमारे पास कुशल जो श्रमिक हैं उनका डाटा है। और जो लोग आए हैं उसमें 57 लाख लोग केवल मनरेगा में काम कर रहे हैं, कि मनरेगा में काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं कि उन्हें भी काम मिले, और ये स्वाभाविक भी है। जब बेरोजगारी का दौर चलता, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, तो हर आदमी सोचता है जो काम मिले, रोजी रोटी चलनी चाहिए, परिवार चलना चाहिए। लेकिन सरकार ने उसके हिसाब से लोगों को छांटा है। 11 लाख लोगों को MSME में कारोबार देने की बात है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो स्वावलंबी बने, जो प्रवासी श्रमिक जो आए, जो पहले मजदूरी करते थे, किसी ने डेयरी खोल ली, किसी ने अपना नर्सरी किराए पे जैसे अभी आपके उस कैप्सूल में दिखाया गया कि महिलाओं ने किराए पे जमीन लेकर और नर्सरी खोली और वो अपने उत्पाद बेचकर लाखों कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम लोगों ने स्वयं सहायता समूह भी बनाए और उसके द्वारा भी करे। ये सारी संख्या मिलकर 1 करोड़ 10 लाख के आसपास होने वाली है, जो रोजगार पाई, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और चाहे स्वयं सहायता समूह हो, अपना स्वावलंबी होके किसी ने डेयरी खोली, किसी ने पशुपालन किया, किसी ने और तमाम ऐसे काम किए जिसकी सोच भी नहीं थी कि ये लोग आकर उसमें अपने के लिए रोजगार ढूंढेंगे। सरकार ने सहायता करी और उन्होंने उस रोजगार को एक अच्छा रूप दे दिया इतने कम समय में। तो ये जो 1 करोड़ लोग अलग अलग तरीके से आपने बताया अलग अलग सेक्टर्स में होंगे,
ये माना जाए कि ये एक स्थायी समाधान है बेरोजगारी का जो उत्तर प्रदेश में है, वाजपेयी जी? नहीं, देखिए, जिस हिसाब से हमारे पास लोग हैं, लेकिन आप ये मानिए कि एमएसएमई को हमने अभी स्टार्ट किया है और 11 लाख लोग समाजित हुए हैं। मुझे लगता है कि आगे जब ये संख्या धीरे धीरे फुल फ्लेज्ड तरीके से एमएसएमई चलेगी, फैक्ट्रियां खुलेंगी, तो संख्या अधिक से अधिक। हम अपने प्रवासी जो श्रमिक आए हैं उनकी कार्य कुशलता के हिसाब से यही काम देने की पूरी योजना बना रहे हैं और योगी आदित्यनाथ इसको स्वयं से मॉनिटर कर रहे हैं। रोज के रोज इस पर चिंता और चर्चा हो रही है कि कैसे, कहां, कैसे शुरू किए जाए प्रोजेक्ट और उसमें लोगों को एडजस्ट किया जाए, उनको यही काम दिया जाए। हम उनको बाहर नहीं जाने देना। हम चाहते हैं कि लोग अब अपने घर के नजदीक काम करें। और पहली बार इस महामारी का सामना कर रहा है पूरा विश्व, तो लोगों को पता लगा कि हम ज्यादा दूर थे। अपने घर वापस आने में जो पैनिक हुआ, सरकारों को भी हुआ और लोगों को भी हुआ। चाहे प्रदेश में किसी की भी सरकार रही हो, सबके साथ तो समस्याएं आई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश रोजगार देने के मामले में नंबर 1 है और हमारे बाद नंबर 2 पे राजस्थान है। राजस्थान भी उस तरह का, मैं ये नहीं कहता कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही काम कर रही, देश में हर सरकार का यह दायित्व है कि अपने श्रमिकों को अपने स्थान पर रोजगार मिले, उनको वहां पर जीविका का साधन मिले और उस जीविका के साधन में इतनी पूर्णता हो कि वो कहीं और ना जा सके। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुन रहे हैं आपको बहुत ध्यान से। अनुराग, बहुत अच्छी बात है, तो बड़ा स्वागत योग्य कदम है सरकार का। मुझे लगता है कि मैंने जितनी शांति से उनकी बात सुनी है, मेरी उतनी ही शांति से, धैर्य से मेरी बात भी सुनेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, इसको एक चीज बहुत अच्छी तरह आती है। आपने देखा मार्केटिंग में एक पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग अंदर मिट्टी रख के भी बढ़िया पैकेजिंग करके और आप मार्केट में फेंक दो और कहोगे ये बढ़िया प्रोडक्ट है, बिक रहा है। ये जनता के साथ मार्केटिंग करते हैं, ये मार्केटिंग के ऊपर विश्वास करते हैं, जनता को काम देने में विश्वास नहीं रखते। इसके पहले अगर आपको याद हो, यही लोग चिल्ला रहे थे, इन्होंने मेला लगवाया था। हम तो हिंदी मेला कहेंगे, ये लोग बोलते हैं इन्वेस्टर समिट। हम कहते हैं चलो उद्यमियों का मेला। मेले में इन्होंने 50-100 करोड़ रुपया खर्च किए, 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और उस दिन लंबी लंबी बातें हुई, अब पता नहीं कितने करोड़ लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है, कितने लाखों को रोजगार मिलेगा। 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हो गया। ठीक 2-3 महीने बाद फिर इन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट की, फिर उसमें करोड़ रुपया बहाए, मेला लगवाया, फिर डमरू बजा, फिर वही नाटक नौटंकी हुई, फिर सबने अपना अपना पेन पेपर लाए, एमयू साइन किए, बोले आप फिर देखो यहाँ जमीन फिर 1 लाख करोड़ का हो गया। मतलब ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं, जब इतना करोड़ का साइन आपने कर लिया, वो धरातल पे कहाँ है? कम से कम अगर उसी को आपने रोजगार दे दिया होता तो कम से कम आज ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वही रोजगार बहुत हो जाता। तो ये, और इसके पहले भी योगी जी ने जब इनकी सरकार आई थी तो बोला था हम 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 3.5 साल हो गए, 7,000 लोगों को रोजगार नहीं दिया। एक दूसरा, इन्होंने बोला था हम आएंगे, मैं इनकी पोल खोल रहा हूँ, हम आएंगे 6 एम्स बना के देंगे, एम्स यहाँ बनेंगे। एक एम्स तो छोड़ो, एक डिस्पेंसरी भी नहीं बनी। फिर इन्होंने बोला था हम आएंगे 10 यूनिवर्सिटी यहाँ पे देंगे, 10 यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय। 10 यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, एक स्कूल प्राइमरी नहीं खोल पाए। फिर उन्होंने बोला था कि हम 6 महीने में गड्ढा मुक्त सरकार कर देंगे, गड्ढा मुक्त तो गड्ढा मुक्त सड़कें कर देंगे। गड्ढा मुक्त तो सड़कें की नहीं, गड्ढे इतने बड़े भ्रष्टाचार के हो गए कि उसमें सरकार मुक्त कर दी, पुरानी सरकारों को गड्ढा मुक्त कर दिया। अनुराग जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, इसलिए सुन तो लीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास करने को कुछ नहीं है। जो मजदूरों की ये बात कर रहे थे, वो मजदूर को ये बस और ट्रेन तक नहीं मुहैया करा पाए। 19,000 ट्रेनें हमारे देश की खड़ी रही, बसेस हमारे उत्तर प्रदेश की खड़ी रही और मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल आया, न जाने कितनों की मौत हो गई। और इन्हीं के मंत्री, श्रम मंत्री कहते थे कि ये जो आ रहे हैं ना मजदूर, जो उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश के थे, वो कहते हैं मौत के सौदागर हैं, ये मौत लेके आ रहे हैं। दूसरे इनके मजदूर, यानी दूसरे इनके मंत्री क्या कहते थे? अनुराग सिंह कहते थे ये चोर डकैत हैं। जो लोग अपने लोगों को चोर डकैत और इनको मौत के सौदागर बता रहे हो, वो उनके लिए क्या संवेदनाएं होंगी? क्या उनको रोजगार दे पाएंगे? ये किसान जहाँ आत्महत्या कर रहा हो, जहाँ बेरोजगारी जो है वो 2017 मार्च से शुरू हुई है। क्या जिस देश के अंदर 25 लाख लोग बिना खाए 1 साल में मृत्यु हो जाती हो, वो देश की बात कर रहे हैं? किस देश की बात कर रहे हैं? ये एक सवाल मैं आपकी, अच्छा अनुराग, हम लोग आपकी सारी बात अगर सही मान लें तो एक बात समझाइए अनुराग भदौरिया, एक बात मेरा आग्रह है, सुन लीजिए। एक बहुत सरल, बहुत सहज सवाल है। अगर मैं आपके सारे आरोप सही मान लूं, बोल के मानेंगे, अगर मैं आपके सारे आरोप सही भी मान लूं, तो क्या ये माना जा सकता है कि ये सारी समस्या अप्रैल, क्षमा करें, मार्च 19 2017 के बाद शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में? अरे आपका भी तो कुछ योगदान होगा।
हाँ, तो इतनी अब बड़ी मैं बता रहा हूँ बेरोजगारी के मेरा, पीछे? अरे तो मैं बता रहा हूँ ना, हम अपना योगदान बता रहे हैं, अब सुन लीजिए मेरा योगदान, और डंके की चोट पे बोल रहे हैं, इनसे पूछ लीजिएगा इनका 3.5 साल का योगदान। हमने यहाँ पे HCL लाए, HCL में कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिला, आप गूगल करके देख लीजिए। हम यहाँ सैमसंग की वो मोबाइल फैक्ट्री लेके आए, हमने यहाँ एक्सप्रेस वे बनाया, जिसपे रोजगार की बात करें, हमने एक्सप्रेस वे बनाया, ये हमारा बना हुआ एक्सप्रेस वे है, और जो पूर्वांचल तक जा रहा है, ये भी समाजवादी की देन है। समाजवादी ने 80% जमीन एक्वायर कर ली थी पूर्वांचल एक्सप्रेस की, तब इन्होंने जाके उसका रूपरेखा की। दूसरी बात, तो हमने होता ही मेट्रो है बनवाई, अनुराग। अरे आप सुन तो लिए, मेट्रो बनाया, अरे सुन कल तो को लीजिए, आप पावर में अरे आगे मेरा किसी भी एम्प्लॉयमेंट करके जाएंगे, आप पूरा करेंगे। मेट्रो में एम्प्लॉयमेंट मिला, मेट्रो में एम्प्लॉयमेंट मिले, हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, मेडिकल कॉलेज इसीलिए जनता ने आपको बेदखल कर दिया था। लैपटॉप से लोग एम्प्लॉयमेंट मिला, हमने डेवलपमेंट करके दिखाया, हर जिले को 4 लाइन से जोड़ा है। हमने उसी 109 लैपटॉप से लोगों ने स्टार्ट आपकी किया, जिससे जानकारियां प्राप्त की और आपको हटा दिया सत्ता से। काम कर रही 1090 पे, हमने 100। अच्छा अनुराग, आप कहना क्या चाहते हैं? ये जो 1 करोड़ 10 लाख का फिगर है, अनुराग भदौरिया, आप क्या बताना चाह रहे हैं? 1 करोड़ 10 लाख लोगों को अगर रोजगार मिल रहा है, 3 साल में कौन सी ऐसी योजना लेके आए हैं? जीरो भाजपा चैलेंज करता हूं, तो बता इनको दें क्या आपत्ति है? अनुराग जी को क्या अच्छा आपत्ति इसमें है कोई इस दिक्कत संख्या है क्या? से? अगर 1 करोड़ 10 लाख अगर लोगों इतने को लोग अस्थायी रोजगार पा रहे हैं मिल तो जाता, सपा को क्या तो कोई आपत्ति समस्या है? है क्या? भैया रोजगार देंगे नहीं ना, ये फर्जी लोग हैं, झूठ बोलते हैं। अरे ये तो रिटॉरिक है आपका, ये तो रिटॉरिक है आपका अनुराग। इसका आधार बताइए, इसका आधार बताइए आरोप का। आधार बता रहा हूँ, जो लोग 3.5 साल में 7,000 नौकरी ना दे पाए हो, 70 लाख की बात करने वाले, जो 4.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात करने पे वो अचानक, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि वो अचानक एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार कैसे दे देंगे? अनिल श्रीवास्तव आप सोचते हो इंजीनियर लड़कों को, BA लड़कियों को, मैं समझ MBA गया। लड़कों को, BBA लड़कों को, आप ये कह रहे हैं रट के आए राजेंद्र जी, उतना बोल के मानेंगे अनुराग जी। अच्छा अनुराग जी, मैं समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये 1 करोड़ 10 लाख जो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, ये पिछले रिकॉर्ड की वजह से सही नहीं लग रही, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? अरे फर्जी है। अच्छा ठीक है, ओके अनिल श्रीवास्तव, अच्छा ठीक नाटक करना चाहते हैं, आ नौटंकी गई है बात, ये। अनुराग आ गई बात आपकी, आ गई ये बात। नौटंकी पे आप भी यकीन कर दो, आप तो कम से कम मत यकीन करो, आप तो इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हो, अनुराग जी, आप देख रहे हो इन्होंने क्या क्या वादे किए अनुराग जी, थे और क्या क्या कर रहे हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हो। इसीलिए इन्होंने बोला था आगरा में मेट्रो बनाएंगे, अनुराग, इन्होंने बोला था चक्कर में अनुराग, रोजगार इसीलिए हो गया, बहस है। ग्रामीण क्रिकेट बात भी सुनिए, बंद हो गया मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। ये बहस ही इसीलिए है, ये बहस ही इसीलिए है, ये बहस ही इसीलिए है कि हम डाइसेक्ट करके दर्शकों के सामने रख दें कि ये जो बात कही जा रही है इसमें कितना तथ्य है। अनिल श्रीवास्तव, अनिल श्रीवास्तव, कब बना रहे हैं, झांसी में कब बना रहे हैं, इलाहाबाद में कब बना रहे हैं, जितने वादे किए थे मेट्रो का, ठीक इनकी बातों पे अनिल आप श्रीवास्तव जी, यकीन कर रहे हो। 1 करोड़ 10 लाख रोजगार, 1 करोड़ 10 लाख रोजगार किस तरह का देने जा रही है इनकी सरकार? अच्छा विपक्ष की बात सुन लीजिए, विपक्ष की बात सुन लीजिए। ओके अनुराग जी, विपक्ष की बात सुन लीजिए। अनिल श्रीवास्तव हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता। अनिल जी, हाँ देखिए राजेंद्र जी, हाँ, जो ये भारतीय जनता पार्टी का ये 1 करोड़ 10 लाख देने का वादा आप कर रहे हैं ना रोजगार, हाँ, ये वैसी तरह है जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और बोले कि 20 लाख करोड़ रुपया का हमने इन्वेस्ट दे दिया पैकेज, और वो 2 लाख करोड़ भी नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज टीवी पे आके, मीडिया में आके एक एक आप पैकेज घोषित करते जाते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। कहां से देंगे ये 1 करोड़ 10 लाख रोजगार? जो रोजगार चल रहे थे, जो एमएसएमई थे वो बंद हो गए, जो फैक्ट्रियां थी बंद हो गई। जो कांग्रेस ने आज़ादी के बाद जो फैक्ट्रियां बनाई, सीमेंट फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, जो बिजली के कारखाने जितनी बनी थी, वो तो सब बेच के, बंद करके बेच के खाली हो गए लोग। और जो सरकार रोज उद्योगों को बेच रही है, जहां उद्योगों में बंदी हो रही है, लोग छटनी कर रहे हैं, कहां से दे देंगे ये? हाँ, मनरेगा जो यूपीए गवर्नमेंट ने दिया था, उसमें आज जो आपने बताया डिप्लोमा होल्डर, हाईली क्वालिफाइड लोग काम करने के लिए घूम रहे हैं और उनको भी पूरा काम नहीं मिल पा रहा। कैसे होगा? जो बाहर से आ गए लोग, वो भी तो उसी में से शेयर करेंगे ना। जितना लोग काम करने वाले थे उसमें उससे ज्यादा लोग बाहर के आ गए। जो हमारे तरफ आप समझिए 3 दिन इस तरफ खुलता है दुकानें,
3 दर इस तरफ खुलता है, हाँ। वो दुकानें तो चौपट हो गई। हाँ, किसी का 20% का भी बिजनेस नहीं बचा है। जो दुकान खोल के बैठे हैं, जो खोमचे वाले हैं, अच्छा, तो जो क्या ठेला करें? लगाते मैं हैं, समझ गया श्रीवास्तव जी। उनका तो पेट अच्छा, भर क्या नहीं रहा। करें? अच्छा, कहाँ क्या से करें? रोजगार दे रहे हैं? एक कहाँ से मेरा डेयरी सवाल खोल दिया सुनिए। इन्होंने? ये एक आम आदमी का हाँ? सवाल है, एक आम आदमी का सवाल है। नहीं, मान राजेश जी, लीजिए मेरा संकट एक खड़ा सवाल हो- है। मैं आ रहा हूं मैं, वाजपेयी जी आ रहा हूं। राजेश श्रीवास्तव जी, हाँ। अब ये करें तो क्या करें? मान लीजिए कि किसी भी तरह से हाईवे पे रोजगार देकर, एमएसएमई में एमएसएमई को लोन देकर, देखिए हम नहीं करते हैं कि अलाउद्दीन का चिराग लेके आएंगे, एक दिन में ये 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हाँ। काम ईमानदारी से करें, हाँ। नीयत साफ होनी चाहिए। हाँ। काम अगर नियत करेंगे, साफ करेंगे, तो ये जो आंकड़े देते हैं ना, उससे काम नहीं चलेगा। हाँ। करके दिखाइए। अच्छा। पिछले दिनों आपने बहुत घोषणाएं किया है, उसमें से कुछ पूरा नहीं हुआ है। हाँ, ठीक। उसको करके दिखाइए। अच्छा, आप पहले भी कैसे दीजिएगा? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ राजेश बातें जी, हैं। मेरा एक सवाल महामारी है चल- अनिल जी ठीक से। ठीक ठीक रिटायर्ड कमिश्नर साहब हमारे साथ हैं, थोड़ा टेक्निकल राजेश बात जी, है। मेरा सिर्फ एक बातें अनिल जी हैं। से सवाल है। जैसे बात रोज ये कीजिए। लोग जुमलेबाजी करते हैं, वही चीज है। मैं समझ गया आपका आरोप। मैं श्रीवास्तव जी समझ गया। आरएस वर्मा साहब हमारे साथ हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, कमिश्नर होकर रिटायर्ड हुए। वर्मा साहब, 1 करोड़ 10 लाख रोजगार अलग अलग सेगमेंट्स में एक साथ मुमकिन है कि नहीं है, ये स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, 1 करोड़ रोजगार पूरे उत्तर प्रदेश में अगर माना जाए तो इसका मतलब ये होता है कि 1,33,334 लोगों को प्रत्येक जिले में कल रोजगार मिल जाएगा, जो कि मतलब ऐसे ही लगता है जैसे आसमान से तारे तोड़ लाएंगे मुझे फिलहाल। लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किया है तो ये स्वागत योग्य कदम है। अब दूसरी बात यह है कि जो ये कहा जा रहा है कि विभिन्न क्षेत्र जिनमें हम कार देंगे उसमें एमएसएमई सेक्टर है, नेशनल ये जो एक्सप्रेस वे और हाईवे हैं जी, उन जी, पर सब जो मिलाकर, लेबर हाँ। लगते हैं हाँ। उनमें काम देंगे, हम मनरेगा में काम देंगे। हाँ। तो मनरेगा में वैसे ही ऑलरेडी पहले से यहाँ के लोकल लोग जो बचे हुए थे, जो प्रवासी मजदूर बन के लौटे नहीं हैं, वह लोग तो कर रहे थे। हाँ। खैर मान लिया 35-36 लाख लोग जो पहले लौटे थे उनको मनरेगा में नौकरी मतलब काम मिला। जी जी। तो मनरेगा के बारे में मैं जैसा पहला स्पष्ट कर चुका हूं कि उसमें 202 रुपया मिलता है, 120 दिन का काम मिलता है, साल भर में 24,240 रुपया मिलता है। मतलब एक महीने कम में है। केवल 2,200 रुपया मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये 2,200 रुपया का रोजगार है या अनुदान है या दान है या क्या है, ये समझ लीजिए। ये रोजगार के नाम पर क्या है मैं कह नहीं मैं सकता। समझ गया मेरे वर्मा साहब। विचार से मैं आ गई बात आपकी सर। मनरेगा में 120 दिन दो के डेटा काम आपने के दिए, बजाय 2 डेटा कम आपने से दिए, कम लेकिन साथ उसको- में ये भी कहा कि अगर ये सोचा भी जा रहा है तो बढ़िया सोचा जा रहा है। समय चूंकि कम है। अनुराग जी, ठीक है, आपकी बात को एक तरह से अप्रूव किया रोजगार के उन्होंने। दूसरी नाम बात पे मैं धोखा है, जल्दी से कह रहा रोजगार हूं। के नाम पे लोगों को दूसरी धोखा बात देते जो मैं हैं। कह रहा हूं, अच्छा, एमएसएमई रोजगार के का नाम के ठगा लोगों को, अब एमएसएमई काम से के नाम पे ठगा। सरकार ने आप सूचनाएं रोजगार के नाम मांगी पे है ठगना कि चाहते हैं। एमएसएमई गंगा में तक साफ और नहीं काम करा किया पाए जा तो अनूप सकता वाजपेयी है। साहब लास्ट दूसरी बात यह है समय सीमित कि है। अनुराग, एमएसएमई एक और न्यूट्रल कमेंट, काम एक और करने न्यूट्रल के लिए कमेंट, ये एक और ऋण न्यूट्रल देंगे। कमेंट। अनूप वाजपेयी साहब, सारे लोगों की आवाज वो की जाए। अनूप वाजपेयी, अगर ये ऋण देंगे हाँ। तो ऋण लेने में ही 3 महीना 4 महीना ठीक, लगेगा। सर, आ गई बैंक वर्मा की साहब, बात आ प्रोसेस गई आपकी। सही थोड़ी ना है, वो तो 3, 4, 6 महीने बाद उसको रोजगार मिलेगा। ठीक है वाजपेयी साहब, योर एक कमेंट और एंड मैं लास्ट बात कमेंट। कहना चाहता हूं लास्ट में, वो बहुत जरूरी है। हाँ। कि हमारे प्रयागराज में ही नैनी क्षेत्र में कम से कम 11-12 इंडस्ट्री बड़ी लगी थी। हाँ। और खूब चला करती थी। वो पिछले कई सालों से बंद पड़ी हैं, लॉकडाउन पड़ी हैं। तो उनका लॉक ओपन करके ये किया जा सकता है। ठीक है सर, महत्वपूर्ण बात, बहुत इंपॉर्टेंट, अहम सबको। जी जी जी, आ गई सर। वाजपेयी साहब, मुमकिन है? वर्मा साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है लास्ट में, इस तरह से मुमकिन है?
हाँ राजेंद्र जी, देखिए ये तो 1,10,00,000 रोजगार देना, वो भी ऐसे समय पर जब कोरोना का कहर पूरी दुनिया में फैला हुआ है, बहुत सारे रोजगार चले गए हैं। ऐसे में 1,10,00,000 रोजगार देना, ये घोषणा ही अपने आप में बड़ी अचंभित करने वाली है। और अब जैसा वाजपेयी जी ने, हीरो वाजपेयी जी ने बताया, तो ये एमएसएमई का जो लोन है, इस पर जो लोग काम करेंगे, या जो मनरेगा में लोग काम कर रहे हैं, या जो कृषि में लोग पहले से काम कर रहे हैं, इनको जोड़ लिया जाए तो ये 1 करोड़ होना बहुत आसान है। लेकिन जो चीजें पहले से चल रही हैं, उनके अलावा कुछ नया रोजगार देने का जो अगर प्रयास करे यूपी गवर्नमेंट, तो वो प्रशंसनीय होगा। हाँ, जैसे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाएंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, ये बड़ा अच्छा मौका है। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, सरकार इतने सारे काम इंफ्रास्ट्रक्चर में शुरू कर दे, तमाम जगह सब स्टेशन बनने हैं, तमाम बिजली घर बनने हैं। यहाँ घाटापुर के पास एक बिजली घर प्रस्तावित है। तो बहुत सारे काम हैं जो इस समय शुरू कराए जा सकते हैं, जिनमें लोग उसमें स्किल और नॉन स्किल जो मजदूर वर्ग है, सबको काम मिल सकता है। हाँ, ये आपने, चलिए, ये आपने एक रास्ता बताया। आपने भी माना कि इस तरह से जो गिनाया जाएगा तो 1 करोड़ हो सकता है, लेकिन कुछ नया करके 1,10,00,000 कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। और आसमान से तारे तोड़ लेने जैसा होगा, जैसा कि आर.एस. वर्मा साहब कह रहे थे। क्या ये तारे तोड़े जाएंगे कल, सबकी निगाह इस पर है। आप सभी का बहुत धन्यवाद, वाजपेयी साहब, अनुराग भदौरिया, अनिल श्रीवास्तव, आर.एस. वर्मा साहब, अनूप वाजपेयी साहब। समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा को देखने के लिए। कल निगाहें टिकाए रखिएगा। एबीपी गंगा आपको तमाम अपडेट्स देगा इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।